बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका तबीब होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। एक कमेंट मैंने पढ़ा, उस कमेंट पर मैं आज आपको वीडियो बना रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो आईपीएस या संग्रहणी है। पहले जो है ना वो मैं सबसे पहले तमाम मुआलिजीन और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उन सब से ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप किसी मरीज़ को आईबीएस के मसले में या किसी भी मसले में कोई भी दवा शुरू करवाएं, ग़िज़ा शुरू करवाएं, तो एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, तशख़ीस मुकम्मल करें। जब तक तशख़ीस मुकम्मल नहीं होगी, बेशक आप आधा घंटा लगाएं, उसकी नब्ज़ देखें, उसको अगर वो क्रूरा लेकर आया हुआ है तो क्रूरा चेक करें, उसके अलावा उसकी ज़ुबान देखें, उसके अलावा उसके चेहरे की रंगत देखें, उसके अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, मुकम्मल जो है ना उसकी तशख़ीस करें, हाथ देखें उसके, नेल देखें उसके। तो मुकम्मल तशख़ीस करने के बाद उसको कोई दवा और ग़िज़ा तजवीज़ करें। यहाँ ही गलती होती है। और दूसरी गलती जो है ना, आराम ना आने की दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि जो मरीज़ है ना वो मुआलिज से दवा लेने के बाद समझता है कि अब ये दवा खाने से मैं ठीक होऊंगा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। दवा ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ग़िज़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। ग़िज़ा दुरुस्त, जो मुआलिज ने आपको ग़िज़ा बता दी है ना, उस ग़िज़ा पर तवज्जो दें। वो ग़िज़ा ही आपकी असल जो है। तिब्बे मुफरद अज़ा, तिब्बे इस्लामी, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि ग़िज़ा जो है वो जिस्म में 50% काम करती है, तो 25% सिर्फ दवा काम करती है। तो अगर आप अपनी ग़िज़ा दुरुस्त कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप बेशुमार अमराज से तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। ग़िज़ा दुरुस्त कर लें। संग्रहणी के आईबीएस के मरीज़, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि पहले तो उसकी अलामतें देखें ना, उसका मिजाज देखें। अगर तो असाबी मिजाज है यानी तर सर्द मिजाज है, इसमें होगा कि मोशन उसको किस तरह के आ रहे होंगे। कोई जैसे ही खाना खाएगा उसको लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं बग़ैर तकलीफ़ के, ठीक है, बग़ैर तकलीफ़ के मोशन आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो हैं असाबी उज़लाती मरीज़ होते हैं। उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी दवा देने से मरीज़ को फ़ौरी फ़ायदा होता है। मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 दिन में मरीज़ को, जितना मर्ज़ी पुराना मरीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते में जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और दूसरी सूरत उसमें ये होती है कि मरीज़ जो है ना हवा वाले मोशन कर रहा होता है, खाना खाता है या खाना खाने के अलावा भी थोड़ी थोड़ी देर बाद दिन में 5 बार, 4 बार, 6 बार, ज़्यादा बार भी थोड़े थोड़े करके मोशन करता है, हवा वाले मोशन। क्या सूरत होगी? गैस बनेगी पेट में और बदहज़मी टाइप हवा वाले मोशन आएंगे। तो इस तरह के मोशन जो है, हवा वाले मोशन, ये उज़लाती तहरीक है, उज़लाती असाबी मिजाज है, यानी खुश्क सर्द मिजाज है। तो ऐसे मरीज़ का इलाज करेंगे हम गुद्दी उज़लाती तहरीक में। ये ज़हन नशीन कर लें, किस में? गुद्दी उज़लाती तहरीक में। गुद्दी असाबी तक भी दवा और ग़िज़ा ले जा सकते हैं, लेकिन मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक। मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मरीज़ों को गुद्दी उज़लाती सिर्फ कावा या अजवाइन पुदीने का पिलाना शुरू कर दें तो मरीज़ ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात इसमें जो है ना वो दारचीनी शामिल कर लें, अजवाइन पुदीना और दारचीनी, तो वो मरीज़ ठीक हो जाता है। तो उसका इलाज गुद्दी उज़लाती दवा और ग़िज़ा से मरीज़ जो है ना वो ठीक हो जाता है। तीसरी सूरत इसमें ये होती है कि मरीज़ जो है वो बहुत थोड़ा मोशन करता है, उसके पेट में शदीद दर्द होती है, थोड़ा मोशन, थोड़ा करके मोशन उसको आता है, दिन में 4 बार 5 बार। जब भी कोई चीज़ खाता है, ख़ास कर जो है वो रोटी खाने से, गंदम के आटे की रोटी खाने से जब वो उसको तकलीफ़ पेट में शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाती है और मरोड़ फिरना शुरू हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ का मिजाज आप समझ लें कि ऐसे, उसमें और भी अलामतें शामिल होंगी। पेशाब भी उसको कम आएगा, जलन वाला पेशाब होगा। लेकिन अगर ना भी हो तो आप उसकी इस अलामत को पकड़ लें कि वो उसको थोड़ा मोशन आएगा, मरोड़ के साथ आएगा, जल के आएगा और दर्द शदीद होगी। इसमें उज़लाती असाबी में भी दर्द होती है, लेकिन उसमें हवा वाला मोशन होता है। हम जैसे ही मोशन आएगा हवा वाला, तो उसमें जो है ना उसको तकलीफ़ में जो है ना वो सुकून महसूस करेगा। लेकिन इसमें ये होता है कि मोशन आने के बाद भी पेट में दर्द रहता है। थोड़ा करके मोशन आएगा, तकलीफ़ के साथ आएगा, दर्द के साथ आएगा। और जैसे पेचस की शिकायत होती है ना, इस तरह की ये सूरत हाल होती है। तो ये मरीज़ का मिजाज होगा गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क मिजाज। तो इसके लिए जो है हम जो है ना वो गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी ग़िज़ा और दवा देंगे। ऐसे मरीज़ की जो है ना वो रोटी बिल्कुल बंद कर दें। उस ऐसे मरीज़ के लिए गंदम का दलिया, चावल की खिचड़ी में आपने क्या शामिल करना है? उसमें आपने शामिल करना है धनिया, ज़ीरा सफ़ेद, काली मिर्च और थोड़ी सी सौंफ भी डाल लें चावलों में। तो इसको तड़का लगाएं, देसी घी का तड़का लगाएं, ये चावल मरीज़ को खिलाना शुरू कर दें। और साथ जो है वो
ज़ीरा सफ़ेद सौंफ का कावा बनाकर पिलाना शुरू कर दें। मुआलिज से दुआ भी मंगवा लें किसी मुआलिज से। अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करके किसी मुआलिज से दुआ भी मंगवा लेंगे तो इंशाल्लाह सोने पे सुहागा होगा, आपको जल्दी फ़ायदा हो जाएगा, जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह इलाज करने से भी मरीज़ ठीक हो जाता है। तो असाबी तहरीक का मरीज़ हो तो उसका इलाज करना आपने उज़लाती तहरीक पैदा करने से, खुश्की पैदा करने से, खुश्की गर्मी पैदा करने से या खुश्की सर्द दवा देने से। और अगर उज़लाती मरीज़ हो, उज़लाती असाबी जिसमें पेचस जिसमें हवा वाले मोशन हो, ये उज़लाती असाबी तहरीक में हो या उज़लाती गुद्दी तहरीक में हो, तहरीक को मद्देनज़र रखें, मिजाज को मद्देनज़र रखें तो इंशाल्लाह मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए आपने गुद्दी उज़लाती दवा देनी है या गर्म खुश्क दवा देनी है, ग़िज़ा भी साथ है। जैसे इसमें आप बकरे का शोरबा जो है वो मरीज़ को शोरबा बनवा लें, उसमें आपने मसाला जो है ना उसमें जो है वो सुरख मिर्च ना डालें, उसमें सब्ज़ मिर्च भी ना डालें क्योंकि मरीज़ को पहले ही दर्द हो रहा है, दर्द के साथ हवा के साथ मोशन आ रहे हैं। काली मिर्च वाल अदरक, ज़ीरा, काली मिर्च, हल्दी, नमक, देसी घी, लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। तो ये शोरबे वाला गोश्त बना के उसको कहें कि शोरबे के साथ रोटी खाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफाए कामला ज़रूर देगा। और गुद्दी उज़लाती मरीज़ अगर मरोड़ फिर रहा है, दर्द शदीद है, पेचिश की शिकायत है, तो ऐसे मरीज़ के लिए जो है वो गंदम का दलिया बहुत अच्छी चीज़ है, खिचड़ी बहुत अच्छी चीज़ है, केले बहुत अच्छी चीज़ हैं। ऐसे मरीज़ को आप दही भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और ऐसे मरीज़ को लिक्विड चीज़ें भी खिला सकते हैं, जैसे फ्रेश जूसेस वगैरह भी पिला सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला ऐसा मरीज़ ठीक हो जाएगा। ऐसे मरीज़ के लिए इसबगोल का छिलका भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, उसको दूध के साथ दे दें, दही के साथ दे दें। जब तक आप मिजाज की तशख़ीस नहीं सही करेंगे, जब तक आप मरीज़ का मिजाज मुकम्मल नहीं समझेंगे, उसके बाद अगर आप उसकी ग़िज़ा दुरुस्त नहीं करेंगे तो मरीज़ को कामिल शिफा नहीं होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।